हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज लामिया नसीम और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बॉयंसी फोर्स को डिस्कस करूंगी। बट उससे पहले दो छोटे से पॉइंट हैं कि कंप्लीटली समझ बॉडी है तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं और पार्शली समझ बॉडी है तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे लगते हैं। तो चलिए फटाफट जल्दी से इन दोनों टॉपिक को 2-3 मिनट में कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डिटेल में बॉयंसी फोर्स को डिस्कस करेंगे। और प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए डिस्कस करते हैं कंप्लीटली समझ बॉडी को। ओके, यहां पर मैंने क्या करा है, यहां पर एक कंप्लीटली समझ बॉडी ले ली है। अब इस पे अगर आप फोर्सेस देखोगे तो थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। यहां पर कहीं पर इसका होगा सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा? सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सीजी के नीचे लाई करता है, तो यहां पर कहीं पर आपको मिल जाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। और ये क्वेश्चन भी गेट में आया हुआ था, उसमें यही पूछा था सेंटर ऑफ प्रेशर लाई अबव द सीजी, ऑन द सीजी और बिलो द सीजी। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो है वो बिलो द सीजी लाई करता है। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेट देखी होगी तो उसमें सीजी और सीपी ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। तो एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर एक ही पॉइंट पर तभी लाई करेंगे या तो हॉरिजॉन्टल प्लेट हो या तो डेप्थ ऑफ इमर्जन बहुत ज्यादा हो जाए। डेप्थ ऑफ इमर्जन का मतलब क्या है? वो जो सरफेस का लेवल है उससे बहुत नीचे बॉडी चली जाएगी तो भी सीपी और सीजी जो है वो एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने क्या करा, ये सीपी बना दिया, ये सीजी बना दिया। अब अगर मैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो ये क्या है हमारा, ये कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए वर्टिकल प्रोजेक्शन का एरिया। तो अगर आप इसको देखोगे तो इस तरीके से आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन मिलने वाला है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है बट फिर भी आप बना लो, इस तरीके से आपको इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे लगने वाले जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होंगे उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, तो आप बोलोगे 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंड देन एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ एक्ट करेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करेगा सेंटर ऑफ प्रेशर पे एंड वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ एक्ट करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट एक्ट करेगा जितना भी फ्लूइड कंटेन्ड बाय दिस पर्टिकुलर कर्व सरफेस, जो उसके जो वेट होगा उसका जो सीजी जहां पर होगा वहां पर ये लाई करने वाला है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इस तरीके से इस पूरा चारों तरफ फ्लूइड होगा क्योंकि कंप्लीटली समझ बॉडी है। तो यहां पर इस डायरेक्शन में एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जो सीपी से पास होगा। सपोज कर लिए दिस वन इज H1। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रही हूँ मैं, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर इस सीपी पर आप देखोगे तो इधर से भी तो फ्लूइड होगा, ऐसा तो है नहीं कि इधर फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड इधर भी होगा। ये पूरा चारों तरफ फ्लूइड इस तरीके से भरा हुआ है तो चारों तरफ से ही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा ना, चारों तरफ से ही आएगा। अब अगर आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सीपी से ही पास होगा, तो इधर वाला फ्लूइड इधर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और इधर जो फ्लूइड है वो इधर डायरेक्शन में हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। तो यहां से साफ पता चल रहा है जो नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा, ओके, टोटल या नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है 0, क्योंकि जितना राइट साइड से मिलेगा, ये राइट साइड हो गई, जितना आपको राइट साइड से मिलेगा उतना ही आपको लेफ्ट साइड से मिलेगा। तो दोनों साइड से सेम फोर्सेस आपको मिल रहे हैं, तो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका होने वाला है 0। अब बात करते हैं वर्टिकल फोर्स की। तो वर्टिकल फोर्स कैसे निकालते हैं? वर्टिकल फोर्स का फॉर्मूला था ρg इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रही हूँ, देखते हैं कि कितना इसने, इस कर्व सरफेस ने कितना फ्लूइड कंटेन करा है। तो आप क्या करो, ये 2 पॉइंट्स कंसिडर करो। ओके, अब क्या करते हैं, देखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इधर बनाने की कोशिश करूँ, इसको 2 पार्ट में बना लेते हैं, आधा इधर बना लेते हैं और जस्ट ऊपर वाला पार्ट इधर बना लेते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से वॉल्यूम दिखा पाऊँ। क्या है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। तो आप जब देखोगे तो आपको क्या करना है, पूरा वॉल्यूम देखना है अप टू फ्री सरफेस तक, यही होगा अप टू फ्री सरफेस तक। तो यहाँ पर अगर आप टोटल देखोगे तो यहाँ से अगर आप इस वाले नीचे वाले कर्व सरफेस की बात कर रहे हो, देखिए ये 2 कर्व सरफेस मिला के ही एक पूरा सर्किल बनाया गया है। तो नीचे वाले कर्व सरफेस को अगर आप देखोगे और अप टू फ्री सरफेस तक इसका वॉल्यूम कंसिडर करोगे तो आपको मिलने वाला है ये वॉल्यूम। आपको क्या मिलेगा? ये वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो अपर वाली कर्व सरफेस है, जब यहाँ पर आप देखोगे ये कितना वॉल्यूम कंसिडर करेगा फ्री सरफेस तक? ये वॉल्यूम कंसिडर करेगा ये। ओके, तो यहां पर आप सपोज कर लो, यहां पर जो आपको मिल रहा है सपोज कर लो वो मिलेगा FV1। ओके, वर्टिकल फोर्स की बात कर रहे हैं तो FV1, और यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं कितना, FV2।
ओके तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगा FV1 माइनस FV2। अब माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, दोनों वर्टिकल फोर्सेस है ना, तो FV1 माइनस FV2। अब अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये रो जी, अब वॉल्यूम कंटेंट बाय दिस सरफेस एंड वॉल्यूम कंटेंट बाय दिस सरफेस, तो आपने ये फर्स्ट सरफेस मानी है, आप मान लो सपोज कर लो इसने V1 वॉल्यूम कंसीडर करा और ये सेकंड सरफेस मानी है, मान लीजिए इसने V2 वॉल्यूम कंसीडर करा, क्योंकि दोनों को अलग अलग कर लिया ना, तो यहां पर हो जाएगा V1 माइनस V2। ओके अब V1 माइनस V2 को जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, अभी आपको समझ आएगा। V1 जो है ये पूरा टोटल वॉल्यूम है। ओके अब जब आप टोटल वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम माइनस करोगे तो रिमेनिंग कितना वॉल्यूम आपके पास बचेगा, टोटल से अगर आपने इतना वॉल्यूम हटा दिया तो सिर्फ आपको मिलेगा ये पूरे सर्किल का वॉल्यूम। ओके बात समझ रहे हैं ना आप, तो आप क्या करोगे, जब V1 से V2 को माइनस करोगे तो V1 माइनस V2 क्या है, V1 माइनस V2 आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी, वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। अब लेट कर लीजिए, सपोज कर लीजिए ये सिलेंडर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर आ जाएगा। आप खुद भी सोच के देखो ना, यहाँ से आप टोटल ले रहे हो, यहाँ से आप इतना ले रहे हो, अब इसको इससे माइनस करना, तो जरा माइनस करके सोच के देखिए, ये पूरी वैल्यू इसके ऊपर रख दीजिए, तो ऊपर वाली माइनस हो गई तो कितना बचा, सिर्फ इतना वॉल्यूम बच जाएगा। तो ये वॉल्यूम किसका हो गया, ये वॉल्यूम तो सिलेंडर का हो गया। इसका मतलब है अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी है, वहां पर आपको वॉल्यूम रखना है, तो आप क्या करो, जो आपके पास बॉडी है उस बॉडी का वॉल्यूम देख लो। अगर स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम ले लिए, सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिए, या कोई अनदर आपके पास शेप है तो उस शेप का वॉल्यूम ले लीजिए। तो यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स तो 0 मिलेगा, मगर टोटल जो वर्टिकल फोर्स मिलेगा वो मिलेगा रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर। यहां पर V क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर, क्योंकि हमने सिलेंडर कंसीडर करा था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा। ओके तो ये आपकी बात हो गई कंप्लीटली समझ बॉडी की। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस कैसे निकालेंगे। अब चलिए मैं डिस्कस करती हूँ आपसे पार्शली समझ बॉडी को, जरा उसे ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे पार्शली समझ बॉडी की बात करूं तो यहां पर अगर आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे तो इधर से देखिए, ये पूरा टोटल आपकी बॉडी हो गई। ओके बॉडी के सेंटर पे इसका आ जाएगा CG। ओके CG से जस्ट नीचे कहीं पर आ जाएगा आपका CP। अब CP पर क्या लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, यानी हाइड्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट CP से पास होगा। तो सपोज कर लिए FH1 इधर आ रहा है, अब यहाँ पर भी इधर भी वाटर होगा, तो इधर से भी इस पूरे बॉडी पर एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जो फ्लूइड है वो इसको एक फोर्स देगा, वो क्या होगा, FH2 होगा। तो जितना फोर्स इधर से मिलेगा उतना ही फोर्स आपको इधर से मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी है तब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो वो 0 हो जाएंगे। ओके रो जी ए एक्स बार, तो एरिया तो चेंज होगा नहीं, और एक्स बार दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि CP से फ्री सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स हो जाएगी ना, चेंज तो होगी नहीं वो। तो यहाँ पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। अब चलिए वर्टिकल फोर्स की बात करते हैं। अगर पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी है और आपको वर्टिकल फोर्स निकालना है, ओके तो वर्टिकल फोर्स कैसे निकालेंगे, FV वर्टिकल कैसे निकलेगा, रो जी इंटू वॉल्यूम। ओके अब वॉल्यूम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन, बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जितना फ्लूइड इस पर्टिकुलर बॉडी ने डिस्प्लेस करा। ओके वॉल्यूम ऑफ द कर्व सरफेस, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय कर्व सरफेस अप टू फ्री सरफेस। तो यहाँ पर अगर आप रखोगे तो रो जी इंटू, सपोज कर लीजिए इस सिलेंडर का जो एरिया है वो R है, और यहाँ इसकी टोटल जो हाइट है वो कैपिटल H है, और स्मॉल हाइट H तक वाटर फिल है, क्योंकि कंप्लीटली तो ये भरा हुआ नहीं है, यहाँ पर तो खाली है। तो टोटल हाइट सपोज कर लीजिए कैपिटल H है, और स्मॉल हाइट H तक आपने फ्लूइड यहाँ पर फिल करा है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, पाई R²। ओके अब जो H लोगे वो कहाँ तक लोगे, आपको वॉल्यूम लेना है ना, यहाँ तो आपने पूरी बॉडी का वॉल्यूम ले लिया था, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम ले लिया था, क्योंकि कंप्लीटली समझ था। तो जब पार्शली सबमर्ज्ड होगा, आप समझ चुके हो कि वॉल्यूम हम लोग वही ले रहे हैं। अब सपोज करिए आपके पास वाटर है, ओके तो जब आप वाटर के अंदर कोई भी
कोई भी बॉडी आप इस तरीके से सबमर्ज करोगे तो जितने अंदर बॉडी जाएगी तो जहां पर वाटर के पास जो बॉडी होगी उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर देगा ना, जगह बनाएगा ना। अगर हमें कहीं कहीं एडजस्ट होना है तो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ हटा के हम अपने आप को एडजस्ट करेंगे ना। तो उसी कंडीशन में जब आप पानी में कोई भी चीज़ डालते हो, कोई भी बॉडी इस तरीके से उसमें सबमर्ज कराते हो तो उतना वाटर वहाँ से हट जाता है ना, वहाँ पर बॉडी आ जाती है। तो उसी तरीके से आपको सिर्फ उतना वॉल्यूम लेना है जितना वॉल्यूम ने वाटर को डिस्प्लेस करा है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो इस पर्टिकुलर सिलेंडर ने डिस्प्लेसमेंट करा है वो πr²h करा है, इतना उसने वाटर जो है वो डिस्प्लेस कर दिया है। ओके तो यहाँ पर जो टोटल वर्टिकल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा ρg इंटू πr²h। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, कंप्लीटली समझ एंड पार्शली समझ में आपको समझ आ गया होगा कि वॉल्यूम किस तरीके से लेना है एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आपका 0 होने वाला है। अब क्या करते हैं, बॉयंसी फोर्स को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बॉयंसी फोर्स को। बॉयंसी फोर्स को समझने के लिए आपको थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए आपके पास कोई बकेट है या कहीं पर भी ऐसी जगह है जहाँ पर वाटर फिल है। आप क्या करो, अपनी फुटबॉल लो और उसको उस पानी के अंदर डालो। जैसे ही आप पानी के अंदर इस तरीके से उसमें डालते हो, सबमर्ज कराते हो, तो बॉल अपने आप ऊपर आ जाती है। और इवन आपने बच्चों की बॉल भी देखी होगी, कभी भी वो स्विमिंग पूल में या कहीं पानी की जगह पे चली जाती है तो वो ऊपर ही रहती है, नीचे नहीं जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इवन ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो बॉल का खुद का वेट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो बॉल को तो पानी के अंदर चला जाना चाहिए। इसका मतलब है जो वाटर है, जो फ्लूइड है, वो कुछ ना कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस दे रहा है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर बॉल नीचे नहीं जा पा रही है। अगर आप बास्केटबॉल लोगे या कोई भी ऐसी बॉल लोगे, जानबूझ के भी अगर उसको आपने पानी के अंदर डाला तो जैसे ही आप हाथ हटाओगे वो बॉल ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या, जो फ्लूइड है वो कुछ ना कुछ फोर्सेस एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। इसका मतलब जो बॉल है हमारी पानी के अंदर जबरदस्ती डालने के बाद भी ऊपर आ जाती है, पानी के अंदर नहीं रुक पाती है। इसका मतलब है फ्लूइड जो है एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। ओके तो यहाँ पर मैंने यही डेफिनेशन लिखी है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज इन अ फ्लूइड। ओके जब भी आप कभी किसी भी बॉडी को पानी में इमर्ज कराते हो, आइदर कंप्लीटली और पार्शली, डजंट मैटर आप कंप्लीटली इमर्ज करा रहे हो या पार्शली इमर्ज करा रहे हो, द नेट अपवर्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ओके मैंने आपसे बोला था जो अपवर्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आपने निकाला था वो वही अपवर्ड फोर्स था जो फ्लूइड कर्व सरफेस पे लगा रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके तो वो जो अपवर्ड डायरेक्शन में आपने फोर्स निकाला था, वो जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था, वही फोर्स होता है आपका बॉयंसी फोर्स। तो द नेट अपवर्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी इज कॉल्ड बॉयंसी फोर्स। ओके तो ये पूरी डेफिनेशन होगी बॉयंसी फोर्स की। आई होप आपने इमेजिन भी कर लिया होगा, मैंने आपको फुटबॉल भी दिखाई, इमेजेस आपने देखी किस तरीके से फोर्सेस लगते हैं। कोई भी पर्टिकुलर आपने बॉल ले ली तो इस बॉल का जो खुद का वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, और यहाँ पर जिस फ्लूइड में आप इसे इमर्ज कराने की कोशिश कर रहे हो वो फ्लूइड इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। इसी बॉयंसी फोर्स की वजह से जो बॉल है वो ऊपर आ जाती है। फ्लूइड के फोर्सेस की वजह से, फ्लूइड जिस पे फोर्सेस लगा रहा है उसकी वजह से बॉल ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है। आप इसे इजीली इमेजिन कर सकते हो या खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपके घर में बच्चे होंगे, बॉल होगी, बकेट भी होगी, फ्लूइड भी होगा, सारी चीजें आप इमेजिन करके देखो या एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप ऐसा एक्चुअल में पाओगे कि जो फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्सेस बॉल पर एक्सर्ट करेगा। ओके तो ये बात हो गई हमारी बॉयंसी फोर्स की। अब बात करते हैं कि बॉयंसी फोर्स को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको डिटरमाइन करा जाता है। तो उसके लिए आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। इनका नाम मैंने फर्स्ट वीडियो में भी लिया था जब मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि आप नॉर्मल कोई भी वेट ले लो। सपोज कर लो आपने कोई एक वेट लिया जिसका खुद का सेल्फ वेट है 7 kg। ओके जब तक आपने उसे वाटर में नहीं डाला था तो उसका वेट था 7 kg। ओके फिर आपने उसकी रीडिंग ले ली और आसानी से उसका वेट कर लिया, आपको पता चल गया 7 kg है। उसके बाद आपने क्या करा, वही फ्लूइड को वही वेट को उठा के फ्लूइड के अंदर इमर्ज कराया। तो जैसे ही आपने इमर्ज कराया तो आपने क्या देखा, जो आपके पास बॉडी है इसका जो वेट है वो कम हो गया है। ओके इनिशियली 7 kg था, बट जैसे ही ये हमारा
पानी के अंदर गया, फ्लूइड के अंदर गया, इसका वेट ऑटोमेटिक कम हो गया और जितना इसने फ्लूइड को डिस्प्लेस करा, ओके, बात समझने वाली है। यहाँ पर आपने क्या करा, कोई एक वेट ले लिया, सपोज कर लीजिए 7 kg का आपके पास कोई वेट था, आपने यहाँ पर इसकी रीडिंग ले ली, आपको पता चल गया कि ये 7 kg है। अब क्या करा, आपने एक कोई बकेट ली, ओके, उसमें फ्लूइड था, इस तरीके से आपने इसमें ले जाके इसको इमर्ज करा दिया। तो अब ये जो है ये 7 kg नहीं रीडिंग दे रहा है, अब ये रीडिंग दे रहा है कुछ 2 kg 3 kg के आसपास ये रीडिंग दे रहा है। सपोज कर लीजिए 2 kg रीडिंग दे रहा है। तो ये 2 kg जो रीडिंग है, आप देखोगे जब ये जो हमारे पास बॉडी है, जब ये इस फ्लूइड के अंदर जाएगी तो फ्लूइड डिस्प्लेस करके जाएगी ना। अगर आपने इसको पूरा यहाँ तक सपोज कर लीजिए ऊपर टॉप तक फिल कर रखा है, इवन आप अपने घर पे भी कर सकते हो, किसी भी ग्लास में पूरा ऊपर तक पानी भर दो, उसके बाद आप कोई भी उसमें क्रिस्टल डाल दो या कोई भी छोटा सा ऐसी बॉडी ले लो जो पानी के अंदर चली जाए। तो जैसे ही आप पानी के अंदर डालोगे तो ग्लास से वाटर जो है वो थोड़ा बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा वाटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो बॉडी आपने उसके अंदर इमर्ज कराई वो कुछ वॉल्यूम कंटेन करेगी ना, तो वो उतना ही वॉल्यूम कंटेन करेगी जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर देगी। तो यही सिमिलर आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने भी बताया कि ये जो 7 kg इनिशियली था, जब ये पानी के उसमें गया, जब ये फ्लूइड में गया, तो इसकी जो रीडिंग आने लगी वो 2 kg आने लगी। और जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस करा था, जो फ्लूइड हमारे पास साइड में था, जब हमने इसका वेट करा, ओके, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फ्लूइड इसने जितना डिस्प्लेस कर दिया फ्लूइड, उतना फ्लूइड हमने अलग कर लिया, ओके। तो जब हमने इसका वेट करा, इसको वेट मशीन पर रखा, तो इसकी रीडिंग भी 2 kg ही आ रही थी। और ये जो फ्लूइड का ये जो बॉडी है, इसका जो वेट कम हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए वेट टोटल तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ओके। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स आ गया जो कि फ्लूइड ने इस पे अप्लाई करा। तो अब आप नेट अगर वेट देखोगे ना, तो नेट वेट आपको क्या मिलेगा, नेट वेट आपको मिलेगा कुछ कम, क्योंकि पहले टोटल W नीचे लग रहा था, अब आपने क्या करा, कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लगा दिया। तो जो नेट इफेक्ट देखोगे तो इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा ना, W में से कुछ माइनस हो जाएगा ना बॉयंसी फोर्स, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो जो वेट जितना इसने रीडिंग में आया है, जो आपकी जितना वेट अब जो रीडिंग में आ रहा है, जो नया वेट है, वो उतना ही होगा जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस करा होगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जो बॉयंसी फोर्स होता है वो बॉयंसी फोर्स हो जाता है वेट ऑफ द फ्लूइड, weight of the fluid displaced by the body, okay, weight of the fluid displaced by the body। तो ये हमारा हो जाता है बॉयंसी फोर्स। तो आई होप आपको बॉयंसी फोर्स समझ आया होगा। मैंने आपको इमेजिन कराने की भी कोशिश करी, कुछ इमेजेस भी दिखाई और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें भी बताई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बॉयंसी फोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग को सेंटर ऑफ बॉयंसी भी निकालना है और ये भी सारी चीज़ें चेक करनी है कि कब कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो गई। ऐसा तो है नहीं सारी की सारी बॉडी पानी के अंदर डालिए तो ऊपर आ जाती हैं, कुछ नीचे चली जाती हैं, कुछ बीच में रुक जाती हैं, ओके। तो वो सारी चीज़ें कंडीशंस भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।